Hello, students. Welcome back to another lecture. I hope you all are doing great. Today, we are going to go for chapter number 2, that is homonyms. Let's get started. First of all, what is the definition of homonyms? Homonyms are the words that have the same spelling but different meanings. Remember, words are same, शब्द सेम आहे. वर्ड्स जो है वो सेम है बट उनका मीनिंग क्या है डिफरेंट होने वाला है. दे मे हैव द सेम और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस. सी ये वो वर्ड्स है जो बोलते वक्त कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी कभी अलग भी हो सकते हैं. सो जो आपको सिंपल वर्ड्स में इसका डेफिनेशन याद रखना वो ये 3 पॉइंट्स है. सिर्फ स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है, स्पेलिंग सेम, डिफरेंट मीनिंग. जस्ट रिमेंबर दीज 4 वर्ड्स टू रिमेंबर द डेफिनेशन. नाउ लेट्स गेट टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स. First example that is given in your book is live और live. सी मैं बोलते वक्त दो तरह से बोल रही हूँ, मैंने दोनों वर्ड्स बोला है. अब सेंटेंस देखो, वी शुड ऑलवेज लिव विद इन आर मीन्स. यहाँ पे मैं वर्ड लिव बोल रही हूँ, LIVE लिव. इसका मतलब क्या है? रहना. लिव इन, लिव योर लाइफ वगैरह वैसे वाला. और वी वॉच द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द फुटबॉल मैच. यहाँ भी स्पेलिंग सेम है, LIVE लाइव, बट यहाँ उसका मतलब क्या है? लाइव क्रिकेट मैच, लाइव मैच देखा है. वर्ड्स जो है वो सेम है बट उनका मीनिंग जो है वो बहुत डिफरेंट है. सेकेंड वन, प्रेजेंट. ऑल द पीपल प्रेजेंट एट द इवेंट वेयर गिवन सैपलिंग्स. इसका मतलब है जो जो लोग आए थे उनको सैपलिंग दिए थे. प्रेजेंट होना, उस जगह पर होना. आई लव द प्रेजेंट माई अंकल गेव मी फॉर माई बर्थडे. ये वो वाला प्रेजेंट है, किसी को आप प्रेजेंट देते हो, गिफ्ट देते हो. सो सी स्पेलिंग इज सेम, PRESENT प्रेजेंट, बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट. ओके, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग था, लिव और लाइफ था. यहाँ पे देखो दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रेजेंट प्रेजेंट. सो बोथ द सिनारियोज आर पॉसिबल. ओके, just remember these key points that are given here. Let's go towards the sample questions now. First sample question is, pick out the alternative with the correct use of homonym of underlined word in the given sentence. So whatever homonym is given in the sentence, you have to find out the other meaning word of that particular word. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. There was a tear in the eye of the little girl. See, कोई भी होमोनियम वाला सेंटेंस पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको उसका मीनिंग याद करना है. यहाँ पे टीयर का मीनिंग क्या है? आंसू, रोने के बाद जो आंसू आते हैं. अब हमको उसका दूसरा मीनिंग ढूंढना है. द टीचर stared at the girl's attire. इसमें तो वर्ड ही दिया हुआ नहीं है. Frightened Tina tried to repair the tear in the skirt. यहाँ पे tear का मतलब क्या है? जो फटा हुआ स्कर्ट है उसका. तो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग वर्ड है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द होमोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. यहाँ पे वर्ड क्या दिया है हमें? फर्म. इसका मतलब भी दिया हुआ है नॉट वीक और अनसर्टेन. दूसरा मीनिंग क्या होता है मुझे बताओ. हम ऐसे बोलते हैं ना, मेरी फर्म बहुत बड़ी है, मुझे बड़ी फर्म में जॉब मिली है, मतलब बड़ी कंपनी में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बिजनेस यूनिट और एंटरप्राइज. नाउ सी व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस इज कि हाउ टू गेस द मीनिंग. पहले वर्ड पढ़ने के बाद उसका मीनिंग याद करो कि अच्छा दूसरा मीनिंग क्या होता है, एंड देन ओनली गो टू रीड द options. Okay, so that it's very clear for you that what you are actually looking for. Let's go towards the next practice questions. So first one, pick out the alternative. First is there was a minute tear in the wedding dress. See how I am pronouncing it, MINUTE, minute tear. अब minute का मतलब क्या होता है? छोटा सा. इसी स्पेलिंग का दूसरा वर्ड क्या होता है मुझे बताओ. आपको पता है, MINUTE, minute. Okay, so where we can see that word, you tell me. I did not mind it, said the bully. No, it's wrong. It was a minute detail. No, it's wrong. This toy is mine. No, wrong. Give me a minute please, said the businessman. This is your correct option because यहाँ पे minute का मतलब होता है time, 60 seconds. See, downside I have given you both the meanings. First meaning is very small and second meaning has a unit of time, that is 60 seconds. Let's go for next question. See, for every question I have mentioned both the meanings of the words so that it's easier for you to guess the word. Okay, the baby had a pretty blue bow in its hair. यहाँ पे बालों में लगाने वाले बो की बात हो रही है. दूसरा बो कौन सा होता है मुझे बताओ. बो डाउन करना.
ठीक है, टू बेंड द हेड और बॉडी एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। अब ये वाला वो कहाँ यूज़ हुआ है बताओ मुझे। द किंग वॉन्टेड ऑल हिज सब्जेक्ट्स टू बो डाउन टू हिम। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई डोंट हैव टू लुक फॉर द अदर ऑप्शंस बिकॉज बाकी ऑप्शन में तो BOW बो दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, थर्ड वन, LEAD लीड मी टू द केव ऑफ मिस्ट्रीज सेड द यंग प्रिंस। ठीक है, पढ़ लिया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। द बॉय वॉज लेड बाय, नो, word is not given. The tree was led, no, the word is not given. We must read a lot if we wish to word ही दिया हुआ नहीं है। We use a lead pencil to write. Okay, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फोर्थ वन swallow does not make a summer। पहले तो swallow का मतलब क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है देखो, अ टाइप ऑफ बर्ड। ठीक है, सो लेट्स रीड द ऑप्शंस। वन शुड swallow द करियर ऑफ देयर चॉइस। नो, चूज होता है करियर, swallow नहीं होता है, सो इट्स रॉन्ग। अ swallow इज अ टाइप ऑफ बर्ड, वही दिया हुआ है बर्ड, हमको बर्ड नहीं चाहिए, हमको दूसरा मीनिंग चाहिए। द रिवर वॉज वेरी swallow एट दैट स्पॉट। नो, शैलो होता है वो। It was difficult for the child to swallow the medicine. This is your correct option. Swallow मतलब food वगैरह जो swallow करते हैं हम, this is the correct option. Fifth one, light a match quickly, said the farmer. यहाँ पे मैच का मतलब है माचिस। ठीक है, अ स्मॉल स्टिक यूज टू लाइट फायर। अब दूसरा मैच ढूंढते। देयर वॉज मैच फॉर द फायर। नो, रॉन्ग। हिज ब्लड ग्रुप वॉज नॉट द राइट मैच फॉर माइन। इट इज़ करेक्ट, रीड इट ट्वाइस। कि उसका ब्लड ग्रुप मुझसे मैच नहीं हो रहा था। इट इज़ अ करेक्ट वर्ड, उसका मतलब है टू बी इक्वल और सूटेबल। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सी इट्स वेरी इजी। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में ना वो वर्ड ही दिया हुआ नहीं होता है, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। वर्ड ही नहीं है तो वो करेक्ट कैसे आएगा, हमें तो सेम वर्ड चाहिए ना। बट कभी जब वर्ड दिया होता है तो यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, उसका मीनिंग समझ के लो एंड देन इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is pick out the correct meaning of the homonym of the given words in each sub question. See, यहाँ पे word का एक meaning आपको दिया हुआ है, दूसरा meaning आपको निकालना है। पहला, bank, a financial institution conducting different types of money transactions. Okay, bank जो हम जाते हैं। Now, with what is the second meaning of this word? Stand straight in an upright position. No, wrong. The land sloping down to a river. It is correct. रिवर के पास जो स्लोप बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ बैंक। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, चेस्ट, द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, ये एक मीनिंग हो गया। व्हाट इज द सेकंड मीनिंग? अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉक्स यूज फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। सेकंड ऑप्शन इज प्योर एंड इनोसेंट। नहीं। द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन। नो। चॉइस ऑफ समथिंग। नो। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉक्स यूज फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। बड़े बड़े जो बॉक्सेस लेकर जाते हैं लोग, जिसमें स्टोरेज वगैरह किया जाता है, दोज आर कॉल्ड एज चेस्ट। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, कैन, बी एबल टू डू समथिंग। एक मीनिंग होता है कुछ कर पाना। सेकेंड मीनिंग इज अ टाइप ऑफ वॉकिंग स्टिक। नो। कॉर्पोरल पनिशमेंट। नो। इनएबिलिटी टू डू समथिंग। नो। a metal or plastic container. Yes, the correct option is a metal or plastic container. Next, current, flow marked by a force or strength. एक होता है flow, ocean current वगैरह हम जो कहते हैं। Another option is a dried grape. No. Kind of jam. No. A fruit of gooseberry. No. Occurring or existing at the present time. Yes, हम कहते हैं ना currently I am busy, मैं अभी busy हूँ, that is occurring or existing at the present time. Bear, a large heavy, bear, a large heavy animal covered with hair. ये तो हमको पता है। What is the second meaning? Without any covering, exposed, to suffer or tolerate, a type of drink. The answer is to suffer or tolerate. हम कहते हैं ना now I cannot bear this, मुझसे अब tolerate नहीं हो रहा. So the answer is to suffer or tolerate. And the last one is converse, to talk. दूसरा मीनिंग होता है समथिंग रिवर्स्ड इन ऑर्डर। कॉन्वर्स मीन्स कोई चीज़ उल्टा करना, उसका ऑर्डर उल्टा करना। सो दिस वॉज आर exercise. I hope that you have understood what are homonyms. It's a very easy chapter, students. You just have to understand the meaning of the words and you are good to go. If you have liked the lecture, don't forget to like, share and subscribe. Till then, take care. I'll see you in the next video.